दोस्तों, जब महाकुंभ में ममता कुलकर्णी जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस रह चुकी है और पिछले कई सालों से, आप कह सकते हैं कि 20-25 सालों से वो इंडिया से बाहर ही थी, क्योंकि उनके ऊपर अंडरवर्ल्ड से करीबी होने का आरोप लगा था, ड्रग्स का व्यापार करने का आरोप लगा था, जो उनका बॉयफ्रेंड वगैरह था, इस तरह की बातें निकली थी, जिसे वो कहती है कि मेरा उससे कोई संपर्क नहीं था, मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए सब सारे बेबुनियाद है, फर्जी हैं। तो इन्हें महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर घोषित किया गया, बनाया गया, जिसे लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कह दिया कि करोड़ों रुपए देकर ममता कुलकर्णी जो है किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी थी, और जब चारों तरफ से विरोध होने लगा तो इन्हें महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि 40-50 साल तक तपस्या करने के बाद भी लोग महामंडलेश्वर का पद जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इन्होंने पैसे देकर ये पद को प्राप्त किया है, कोई भी ऐसे कैसे बन सकता है, मैं खुद नहीं बन पाऊंगा अभी। और बाबा रामदेव ने भी कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अब इसी पर ममता कुलकर्णी कहती हैं कि बाबा बागेश्वर जो है धीरेन्द्र शास्त्री, इनकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा मैंने आध्यात्म को जाना है, समझा है, माना है, उनसे ज्यादा ज्ञान मुझे है, और ये जो 1 करोड़ रुपए लेकर महामंडलेश्वर बनने की बात करें, ये सब फर्जी है, दिखावा है, वो मेरे लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। जितना ज्ञान मेरे अंदर है उतना धीरेन्द्र शास्त्री के भीतर नहीं है। साथ ही कहती हैं कि बाबा रामदेव को महाकाल और माँ काली दोनों ही इनको सजा देने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ गलत बातें कही है। तो ये बात तो सही है कि, और उसी के लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को ममता कुलकर्णी के लिए, और यहाँ तक ये भी कहती हैं कि मैं एकदम पवित्र हूँ, मेरा कभी किसी व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहा है, मैं एकदम पाक हूँ। और आप समझ जाइए क्या कह रहा हूँ। तो इस हिसाब से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करना शुरू कर दिया, बहुत सारे जो हैं उनका नाम लेकर एग्जाम्पल देना शुरू कर दिए। तो ममता कुलकर्णी कह रही हैं कि अब मैं कभी भी बॉलीवुड का रुख नहीं करूंगी, क्योंकि बॉलीवुड के लोग अध्यात्म के बारे में नहीं जानते हैं, और मैं उस ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त कर चुकी हूँ। तो धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा रामदेव के बारे में इन्होंने कहा कि ये जो कर रहे हैं इनको इनकी सजा जरूर मिलेगी। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।